देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल वीडियो लेके आता हूँ और एक प्रैक्टिकल मुद्दे पे ही बहस करता हूँ। एक अपनी बात और अपनी राय रखता हूँ एक प्रैक्टिकल मुद्दे पे। जिस पे दहेज केस लग जाता है ना, उसी को पता होता है कि उस पर क्या बीतती है। आज हम वीडियो बना भी देते हैं, लोग देख भी लेते हैं, थोड़े खुश भी हो जाते हैं, लेकिन जो रियलिटी में हकीकत में उनके साथ जो बीतती है ना, वो उसको ही पता होता है। एक्चुअली में होता क्या कि जो 498 जैसे मामले होते हैं दोस्तों, उसमें दिक्कत वहाँ पे आती है लोगों को जो अपने आप पे हरासमेंट होते रहते हैं। भले से इसमें सज़ा हो ना हो, ये डिपेंड करता है आगे कोर्ट के डिसीजन पे, लेकिन उससे पहले जो आपका मेंटल हरासमेंट होता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो दहेज कलंक लग जाना, एक तरह से एक बहुत बुरा कलंक लग जाता है। अरे वाकई 90% लोगों पे बिना वजह से निर्दोष साबित भी हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई सभी इस तरह के हैं कैटी। देखो, हर तरह के वायरस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं लोग ऐसे भी हैं जो डिमांड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे इस तरह के हैं, नहीं। फिर भी इसका मिसयूज़ हो रहा है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी खुद कहता है आतंकवाद का रूप बता रखा है इस चीज़ को, 498 जैसे को। अब मान लीजिए कि आप पे 498 का मामला हो गया है। अब आपके भाई साहब आप किसी को बता तक नहीं सकते हो। चलो मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ, मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप अपने रिलेटिव को भी नहीं बता सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके डिपार्टमेंट में नहीं बता सकते हो। एक ऐसी बीमारी होती है ना, आप फ्रेंड सर्किल में बता सकते हो कि साहब मेरे पे मेरी घरवाले नहीं, कोई क्लोज होगा उसको बता सकते हो आप थोड़ा सा डिस्कस। लेकिन आपका मेंटल हरासमेंट इतना बर्डन रहेगा, आपको इतनी टेंशन रहेगी दिन रात कि यार ये केस कब कितना जल्दी खत्म हो जाए। और जबकि सबसे लंबे चलने वाले केस है ये भाई। ये कोर्ट कचहरी में बहुत लंबे चलते हैं। मैक्सिमम आखिर में लोग पैसा क्यों देते हैं? इसी कारण जो हरासमेंट होता है, मेंटल हरासमेंट होता है ना इसमें, इसी कारण से लोग पैसा देते हैं। नहीं तो वो कानून इनको पैसा नहीं दिलाया जाता है, और इनको जो हरासमेंट करने के लिए ही केस किया जाता है। मैक्सिमम देखो 100 में से 80 फाइल तो ऐसी होती है जिनको दूर होना होता है खुद को ही, लेकिन फ्री में कैसे दूर हो जाए? कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ बहाना होना चाहिए। तो भाई 498 केस भी कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, हरासमेंट होगा तो ये 80% मामलों में तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तभी जाके हम 498 मामला कर देते हैं, ठीक है। अब भाई जिसमें बीतती है ना, वो बंदा नहीं, इतना हरासमेंट होता है उसके साथ, इतना मेंटल ख़राब होता है कि वो किसी को शेयर ही नहीं कर पाएगा बीमारी को। ना तो अपने स्टाफ में किसी को बता पाएगा, ना ही कोई फ्रेंड सर्किल में, ना ही कोई रिलेटिव को बता पाएगा, किसी को नहीं बता पाएगा। क्योंकि इसमें मेन जो मकसद होता है हरासमेंट करना ही, परेशान करना ही, मेंटल हरासमेंट करना एक तरह से, ठीक है। एक पति और पत्नी यार जीवन साथी बोलते हैं, ठीक है। अपने इंडियन कल्चर में तो कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता, लेकिन आज के ज़माने में जो देख रहे हैं, जो सिचुएशन आज के टाइम में आप सभी देख रहे हो, हम सभी देख रहे हैं, इनको देखते हुए तो लगता है कि भैया 1 साल भी आराम से निकल जाए वो काफ़ी है, ठीक है। तो इसमें बहुत बुरा हरासमेंट होता है भैया, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। पत्नियां जोश में केस तो कर देती है, लेकिन बाद में खुद करके केस भी पछताती है। ऐसा नहीं है, महिलाएं केस करके भी पछताती है, लेकिन अब क्या कर सकती है? वो ऐसे मोड़ पे फंस जाती है कि ना तो वह विड्रॉल कर सकती है, ना ही उसे ख़त्म कर सकती है। दिक्कत ये आ जाती है कि फिर तो वो बात आ जाती है कि साहब इज्जत की सवाल है, साहब हम पीछे नहीं हटने वाले। अरे परिवार के मामलों में भाई साहब ये एक जिद है ना, ये ईगो अहंकार होता है ना कि मैं पीछे नहीं हटूँ, मैं पीछे नहीं हटूँ। इस मामले में दोनों की अच्छी वाली बर्बादी हो जाती है, और एंड में होता क्या, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है साहब। अब भाई जब आपको एंड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था तो 2-5 साल जो आपका कीमती समय था उसको ख़राब करने की वजह क्या थी भाई? बेवकूफ़ी थी। क्लियर कट बात है कि भाई बेवकूफ़ी थी। हस्बैंड वाइफ हो, दोनों लड़ोगे, एक घर में रहोगे तो बर्तन बजेगी। आपको रहना था साथ में तो भाई अच्छे से रह लेते। आपका जो कीमती समय था उसको क्यों बर्बाद किया आपने? और सेकंड बात, अब जब रहना नहीं था तो आप ऐसे म्यूचुअल कर सकते थे, क्योंकि 1 साइडेड डाइवोर्स मिलना इतना आसान भी नहीं है इंडिया में। तो फिर जब दूरी होना था तो आप ऐसे भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, आपकी भाई बर्बादी तय होती है इन केसों में। आपको मेंटल हरासमेंट झेलना होता है, मतलब मजबूत बनना है। आपका जो कीमती समय होता है उसको बर्बाद करना होता है। कुल मिलाकर यही होता है। सेकंड बात, आखिर केस करने के बाद क्यों डाइवोर्स हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में? ये सवाल काफ़ी लोगों का पूछा जाता है, काफ़ी ओपिनियन भी होता है, काफ़ी लेडीज़ भी पूछती है, काफ़ी हस्बैंड की क्या इसका रिजल्ट क्या रहेगा। देखो, अगर मैं आपका मामला पुलिस थाने तक सॉर्ट आउट हो जाता है, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि आपका पुलिस थाने या काउंसलिंग तक आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर मामला कोर्ट तक चला गया ना, तो फिर आप 99% संभावना छोड़ दीजिए कि आप साथ में रह नहीं पाओगे। क्योंकि एक इंडियन कल्चर में, एक सोसाइटी में ये थिंकिंग बन गई कि जो लेडीज़ अगर पुलिस थाने तक चली गई ना, उसको वापस कभी मत लाओ, चाहे जान निकल जाए। एक इस जिद के चक्कर में भैया मामला पूरा ही बिगड़ जाता है, और ये एक थिंकिंग है। बाद में कोर्ट में भी मामला जानने के बाद भी कोर्ट इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि आगे चल के इनके बड़ा क्राइम हो जाएगा। अब क्राइम कैसे हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ।
हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई छोटी मोटी विवाद होगा ना, तो हर बात पे हस्बैंड का एक ईगो हार्ट हो रखा है उनको, ठीक है, वो एक ही हर बात पे गाली गलौज करेगा, उसके साथ बड़ा क्राइम करेगा, मारपीट करेगा, साहब तूने मुझे कोर्ट कचहरी घुमाए, पुलिस थाने घुमाए। तो इन सब बातों को कोर्ट ध्यान में रखता है, हरासमेंट पे डेट देता है और उसके बाद में म्यूचुअल में जाके उनको डाइवोर्स की तरफ चले जाते हैं। मान लीजिए रिश्ता 15 साल, आजकल तो केस 25 साल पड़पोते वाले भी एक केस था जिसमें 62 साल की थी, उस पर 498 का केस हो रहा। भाई बताइए आज की डेट पे ये से मामले चल रहे हैं। तो कोर्ट का मकसद ये होता है कि यार बड़ा क्राइम ना घटे, इससे बेटर है इनको हरासमेंट करिए, इनका जो ईगो अहंकार है वो खत्म हो जाए, डेट पे डेट देते रहेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जब आपका ईगो अहंकार खत्म हो जाएगा, म्यूचुअल में आराम दोनों फाइल करेंगे, इजीली वे में दूर हो जाएंगे। सबसे इसी तरीका यही कारण है कि 90% रिश्तों में डाइवोर्स ही होता है 498 केस होने के बाद। ये प्रैक्टिकल आप अनुभव कर लेना, आपके केसों में भी कभी भी आप पॉसिबल देखो, पुलिस थाने तक अगर आपका पॉसिबल है, 1-2 बच्चे, आपका रिश्ता 5 या 7 साल चल गया तो आपकी बात बन सकती है, लेकिन झुकना वहाँ भी पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप ईगो अहंकार में रहोगे तो नहीं पार पड़ने पाड़ी, लेकिन आपको झुक के चलना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका रिश्ता बच पाएगा। अदरवाइज नहीं, आपको डाइवोर्स तो जरूर होना ही है, चाहे वो 5 साल लगे चाहे 10 साल लगे, साथ नहीं रह पाओगे आप। 498 मीन्स आप अपनी खुद की बर्बादी करना, ये निश्चित है। जबकि डीवी केस भी महिलाओं के पास राइट है, जबकि ज़्यादा फ्यूअर होता है, डीवी केस महिलाएं काफ़ी 99% जीतती है, लेकिन फिर भी पनिशमेंट 3 साल की है डीवी में भी। 498 क्यों करती है? हरासमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए, वही तरीकों से रहने। और दूर होने का मकसद पहले से पता है कि आजकल तो वेल एजुकेटेड लड़कियां होती हैं, सब कुछ पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी अनजाने में बोल देती साहब अनजाने में हो गया, लेकिन बाद में जब फंस जाने के बाद कुछ नहीं हो पाता भैया, बर्बादी तय है। तो इस कारण से कोर्ट भी चाहता है लोग दूर हो जाए। तो यही ऑप्शन होता है दोस्तों कि 498 जैसे मामले होने के बाद 99% डाइवोर्स ही होते हैं। आई होप दोस्तों जो ओपिनियन मेरा देना था वो आपको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो कॉमेंट में आपके सवाल